ठीक है, तो रिकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। वेलकम दोस्तों सेशन शुरुआत करने से पहले आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो आज की सिचुएशन से रिलेटेड है कि सपोज करो अगर आप एक जंगल में फंस गए हैं और वहां से आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। आप एक घने जंगल में फंस गए और वहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप उस जंगल से कैसे बाहर निकलेंगे? आपने रेज हैंड कर सकते हैं, राहुल भाई आपको अनम्यूट कर देगा और आप अपना जवाब दे सकते हैं। अरुण जी आप अनम्यूट हो सकते हैं। दीजिए जवाब दीजिए अरुण जी। तो नदी का भाव देखेंगे, ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखेंगे और अगर कोई साधन बने तो फिर किसी भी एक दिशा को पकड़ के चल देंगे। इन्होंने दो बातें बोली। पहली बात इन्होंने बोली किसी ऊंचे पेड़ पे चढ़ के देखेंगे, या अगर कुछ साधन नहीं मिलेगा तो एक दिशा को डिसाइड करेंगे और उस दिशा में चलना शुरू कर देंगे। और कोई जवाब देना चाहेगा? और तो कोई नहीं है अभी। रोहित कुमार जी ने अपना हैंड रेस किया है। दीपक पाल जी ने। दीपक जी आप अनम्यूट है। हेलो सर। सर सबसे पहले जंगल में देखेंगे सर कोई नदी है सर, वो नदी हमेशा सर एक शहर की तरफ हमेशा जाती है सर, तो हम देखेंगे नदी का बहाव किस तरफ है और हम उसी तरफ जाएंगे सर। और सर या फिर हम सुबह दिन में है तो सर अपना सूर्य को देख सकते हैं, पूर्व से निकलता है पश्चिमी साइड, तो उससे थोड़ा डायरेक्शन मिल जाएगा सर हमें, हम किस दिशा में चल रहे हैं, किस दिशा में हमें जाना है। ठीक है, आवाज आ रही सर? हाँ आ रही है। इन्होंने दो बातें बोली तो सर भाई कि एक तो हम नदी के बहाव की दिशा की तरफ चलेंगे, दूसरा हम सूरज को अपना आइडियल मान के उस दिशा में डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे। ठीक है, दिनेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे? दिनेश कोठारी जी। सर पेड़ पे चढ़ के देखेंगे सर। पेड़ पर चढ़कर रास्ता। हाँ सर, ऑप्शन तो वही है। ठीक है सर। अंबू जी आप कुछ कहना चाहेंगे? कम्बू जी आप अनम्यूट है। हाँ, मैं अगर कहीं पानी का मतलब ढूंढूंगा, अगर कहीं पानी नदी कुछ जा रहा है तो जिधर जिधर जा रहा है वो साइड में कहीं ना बस्ती ऐसे कुछ होगा तो वहां से रास्ता निकलने का उम्मीद रखा है। ठीक है, और दोस्तों सबने आंसर दिया है कि हम सबसे पहले पानी या नदी का बहाव देखेंगे। तो इस समय भी ना हम एक जंगल में फंसे हुए हैं और ये एक कोरोना काल का जंगल है जहाँ से हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा कि हम कैसे बाहर निकले या कैसे बाहर जाएं। तो आपको भी ना नदी का बहाव देखना है। नदी का बहाव हम इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए होता है फ्लो ऑफ मनी। आपको उन प्रोस्पेक्ट लिस्ट की लिस्ट बनाना है जिनके पास इस समय पैसा जा रहा है, इस समय जिनके पास मनी का फ्लो हो रहा है। मनी का फ्लो इस समय बहुत जनों के पास हो रहा है। मैं राहुल भाई से कहूंगा वो बताएं कि किस किस के पास इस समय मनी का फ्लो जा रहा है। एक जा रहा है डिपार्टमेंटल स्टोर जिनका काम है, परचून की जिनकी दुकानें हैं। और दूसरा इस समय जो ड्रगिस्ट होते हैं, केमिस्ट की दुकानें जिनकी है। और तीसरा आजकल एक नया बिजनेस बड़ा फला फूला है, सैनिटाइजर और मास्क का बिजनेस जो है। इन सब के पास फ्लो ऑफ मनी है। और किस किस के पास जा रहा है?
और फ्लो ऑफ मनी में अभी तो देखा जाए तो जैसे सबसे डीजल की रेट बढ़े तो भाई साहब पेट्रोल पंप वालों के पास भी आ रहा है पैसा तो आज की तारीख में। तो जो नेसेसिटी की चीजें जो भी बेच रहे हैं ना, लोगों ने लग्जरी को तो नहीं और पोस्टपोन कर दिया, लेकिन जो नेसेसिटी बेच रहे हैं वो हर किसी के पास पैसा है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास कोई पैसे गवर्नमेंट की कटौती नहीं हुई है, नहीं, उसकी कोई सैलरी नहीं कटी, टीचर्स को भी पूरा पैसा ही मिल रहा है लगभग। पूरी सैलरी मिल रही है। और फल वाले, सब्जी वाले, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये सारे वो जने हैं जिनके पास पैसे का भाव गया है, मतलब फ्लो ऑफ मनी गई है। तो आपको जो अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी है इस समय में, जो भी आपके नियर बाय एरिया में है, इन सब लोगों की आपको लिस्ट बनानी है कि किस किस के पास इस समय पैसा जा रहा है। दूसरा बताया कि ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखना। तो इस समय भी ना काफी LIC ब्रांच में एजेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपको उनको देखना है कि वो किस तरह काम लेके आ रहे हैं, इस समय भी वो किस तरह काम लेके आ रहे हैं। कहा जाता है कि जब जंगल में फंस जाते हैं तो किसी के पैरों के निशान भी फॉलो करके आप जंगल से बाहर निकल सकते हैं। तो इस समय अच्छे एजेंट, बड़े एजेंट क्या कर रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजी को आप ध्यान देके सुनकर आप जंगल से बाहर निकल के आ सकते हैं। मतलब इस कोरोना काल में भी आप अपना काम कर सकते हैं। तीसरा होता है कि अपने लिए खाने पीने की व्यवस्था करेंगे सबसे पहले, कि पता नहीं जंगल में कितने टाइम तक हमें रुकना पड़े, कितना टाइम लग जाए। तो अपना फल वल का अगर पेड़ दिखता है तो लेके रखेंगे। तो वही आपको करना है कि आपको जो भी काम करना है ना, पूरा प्रिकॉशंस के साथ करना है। हैंड ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर, इसका पूरा यूज करते हुए जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स है और आपके प्रिकॉशंस है, उसको देखते हुए आपको आगे चलना है। तो लोग कहते हैं कि मैं अगर जंगल में फंस गया तो एक हथियार भी तैयार करूंगा, क्या पता कभी कोई जंगली जानवर मिल जाए। तो इस समय दोस्तों आपको ना अपनी नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड को अपग्रेड करना है। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि आप अपना रिचुअल इस तरह से डिवाइड कीजिए कि डेली का 30 मिनट आप कोई LIC का पर्टिकुलर प्लान लेके उसका पूरा एनालिसिस कीजिए, पूरा स्टडी कीजिए, पूरा उसके बारे में आप पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट 30 मिनट आप कंपटीटर के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, PPF है, NSE है, KVP है, सुकन्या है, गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, इसके बारे में अपनी नॉलेज को अपग्रेड कीजिए। क्योंकि जब भी आपके पास कोई ऑब्जेक्शन आता है ना, बड़े ऑब्जेक्शन या बड़ी पार्टी के ऑब्जेक्शन वो कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स के ही होते हैं, तो आपको उनको एनालिसिस करना होगा। तीसरा है कि अपना आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो चल रही हैं इस समय, फॉरेन पॉलिसी चल रही है, क्या रेपो रेट चल रहा है, क्या फॉरेन रेपो रेट चल रहा है, रिजर्व रेपो रेट क्या चल रहा है, उसके बारे में आप 30 मिनट्स स्टडी कीजिए। तो अपने डे को इस तरह से आप डिवाइड कीजिए कि 90 मिनट्स आप अपने इस प्रोफेशन को दें, तो आप एक ये आगे आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा हथियार तैयार कर पाएंगे कि आपको पूरा LIC के सभी प्लान्स की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी, बहुत अच्छी आपकी इंसाइट आ जाएगी पूरे प्रोडक्ट्स की, आपको कंपटीशन के प्रोडक्ट्स की नॉलेज आ जाएगी, और आपको मार्केट आगे कैसे परफॉर्म कर सकता है, फॉरेन मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकता है। इस समय बहुत से कंपनीज हैं जो चाइना से शिफ्ट होके इंडिया की तरफ आने वाली हैं, तो इंडिया में कौन कौन सा सेक्टर बूम कर सकता है, कौन कौन सा जने हैं जो इसमें अपना प्रभावित कर सकते हैं। तो अपने कस्टमर से आप इस बारे में बात करते रहिए, उनको भी अपग्रेड करते रहिए कि सर अभी जब भी ये सिचुएशन नॉर्मल होगी तो ये सारा जो मनी है, ये फ्लो है, इंडिया में ही आने वाला है। तो काम अभी कम है लेकिन आगे चल के काम बहुत अच्छा हो सकता है। तीसरा लास्ट है कि हम आग जलाकर भी संकेत देते हैं कि कोई हमें देख ले, जहाँ से धुआं उठ रहा है कि वहां कोई फंसा हुआ है। तो अपने कस्टमर्स को डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अवेयर करते रहिए इंश्योरेंस के लिए। इसमें आप जो भी कोरोना के क्लेम सेटल हो रहे हैं कस्टमर्स को, उसका आप अपडेट देते रहिए कि सर LIC 3-3, 4-4 दिन में क्लेम सेट कर रही है। अभी चीन के जो बॉर्डर पे जो शहीद हुए थे उनके क्लेम बहुत जल्दी सेटल हुए हैं। तो इस तरह आप अपने कस्टमर्स को LIC की प्रेजेंस और अपनी प्रेजेंस के बारे में अवेयर कराते रहिए। तो ये 5-6 स्टेप्स हैं दोस्तों जो आपको इस समय अपने ऊपर करने हैं, कि आपको अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट तैयार करनी है उन जनों को लेके जिनके पास पूरा पैसा फ्लो हो रहा है।
देखते रहिए कि परफॉर्मिंग एजेंट्स क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। अपने प्रिकॉशंस के साथ काम कीजिए, नॉलेज को, स्किल्स को अपग्रेड करते रहिए और अपने कस्टमर से टच में रहिए, उनको किसी ना किसी तरीके से अवेयर कराते रहिए। तो इस तरह आप इस पीरियड में भी, इस सिचुएशन में भी अपना काम को जारी रख सकते हैं। सर एक ये आपको समझाना चाहूंगा, आप जब भी अपने किसी बड़े क्लाइंट, अच्छे क्लाइंट से बात करें तो उनसे कहिए कि सर किसी भी, जो अगर आपको सीए का ऑब्जेक्शन आता है या अच्छी पार्टी है, आप सीए से भी ये बात कर सकते हैं कि सर जो भी पर्सन होते हैं ना, उनकी लाइफ की अगर हम बैलेंस शीट देखें तो इस तरह बनती है कि उनके पास असेट्स होती हैं और लाइबिलिटीज होती हैं। असेट्स में जैसे गोल्ड हो गया, कैश हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, म्यूचुअल फंड, शेयर, लैंड, ये उनकी असेट्स होती है जो पर्सन को भी पता होता है कि उनके पास है, उनके फैमिली मेंबर्स को भी पता होता है और कहीं कहीं उनके रिलेटिव्स को भी पता होता है कि उनकी क्या क्या असेट्स हैं। दूसरी तरफ हम देखें तो लाइबिलिटीज होती हैं, जिसमें होम लोन आ गया, कार लोन आ गया, पर्सनल लोन आ गया, क्रेडिट कार्ड की ईएमआई आ गई, बिजनेस लोन आ गया या मशीन के ऊपर लोन आ गया। ये जो साइड होता है ये या तो आपको पता होता है या आपके सीए को पता होता है। इन लोन का अधिकतर भाग आपकी फैमिली मेंबर्स को भी नहीं पता होता कि आपके पास कितना लोन है या आपकी कितनी लाइबिलिटीज आगे आपको देनी है। एक तीसरा भी पहलू होता है सर, जो केवल आपको पता होता है, जो और किसी को नहीं पता होता, ना ही आपके दोस्तों को, ना ही आपके सीए को और ना ही आपके फैमिली मेंबर्स को, जिसको हम तीसरा पहलू कहते हैं ड्रीम, कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। जिसमें आपके होते हैं ड्रीम्स, कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। इसमें जैसे हमें नई कार लेनी है, नया घर लेना है, अपनी फैमिली को फॉरेन टूर पे लेके जाना है, चाइल्ड एजुकेशन के लिए हमें खर्च करना है, चाइल्ड मैरिज के लिए खर्च करना है, फैमिली के डे टू डे एक्सपेंसेस, हमारा ड्रीम रिटायरमेंट, इसमें चैरिटी आती है, सोशल गैदरिंग आती है और सडन एक्सपेंसेस आते हैं कि एकदम से बच्चे का स्कूल ट्रिप पे जा रहा है कि 10,000 रुपए चाहिए, 3 दिन के ट्रिप पे जा रहा है, बच्चे का एनुअल फंक्शन है, ये सडन एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये जो ड्रीम कमिटमेंट वाली जो साइड होती है ये केवल आपको पता होती है। जो लाइबिलिटी वाली साइड होती है वो अगर आप या तो सीए को पता होगी या आपको पता होगी, और जो असेट वाली साइड होती है वो आपके रिलेटिव्स को, फैमिली मेंबर्स को, करीबी रिश्तेदार को पता होती है। लेकिन सर जब कभी किसी पर्सन के साथ मिस हैपनिंग होती है तो जो असेट वाली साइड है ना, इसको सब क्लेम करने आ जाते हैं कि इसमें मेरा इतना हिस्सा है, मेरा इतना हिस्सा है, इसमें मेरा इतना शेयर है। लेकिन जो लायबिलिटी और ड्रीम कमिटमेंट वाली साइड होती है ना, इसको सब अवॉइड करते हैं, इसको कोई शेयर नहीं करना चाहता। तो एकमात्र ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस है वो ये गारंटी देता है कि सर आप रहे या ना रहे, जो आपके दो साइड्स हैं जिनको कोई क्लेम नहीं करेगा, उनको हम आपके लिए सिक्योर करके देंगे और हम आपको क्लेम करके देंगे। इसलिए सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस आता है, क्योंकि ये है आपके लिए प्रीमियम की लायबिलिटी। लेकिन अगर आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई, कुछ भी परिवार के साथ घटना हुई, तो एकदम से ये आपकी सबसे बड़ी एसेट बन जाएगी, जो आपकी सारी लायबिलिटी, सारी फ्यूचर के ड्रीम्स और सारे फ्यूचर के कमिटमेंट्स को अकेले ही सोल्व कर देगी। तो इस तरह का आप जब शुरुआत करें एक अच्छे कस्टमर से, या कभी आपके पास ऑब्जेक्शन आए कि मैं सीए से पूछूंगा, अपने दोस्त से पूछूंगा या फैमिली से पूछूंगा, तो आप उनको इस तरह से समझाइए कि सर 3 चीजें होती हैं। लायबिलिटी साइड सीए को पता है, लेकिन आपकी ड्रीम कमिटमेंट साइड सीए को नहीं पता है। तो वो केवल आपको डिसाइड करनी है कि आपका फैमिली के लिए क्या रोल है, और जो मेरा प्रोडक्ट है केवल वो ही उसको प्रोटेक्ट कर सकता है फुली। तो ये 2 चीज मैं आपको शेयर करना चाहता था अपना मेन सेशन आज चालू करने से पहले, जो हमारा कॉम्बिनेशन का है। मेन सेशन में आपने दोस्तों जो हमने मेन रखा है कॉम्बिनेशन प्लान डिस्कस, क्योंकि हमारे बहुत से
फ्रेंड्स हैं LIC के जिन्होंने कॉम्बिनेशन के पोस्टर्स हमसे बनवाए थे, तो कीज के लिए कह रहे थे, तो हमने कहा था कि एक जूम पे ऐसा सेशन ही रख देंगे कि हम उसमें स्लाइड चलाएंगे और नीचे उसमें कीज आती रहेगी, उसका मैसेज और की आप नोट कर सकते हैं, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि प्रेजेंटेशन टेल्स और स्टोरी सेल्स। आप जब भी अपने प्रेजेंटेशन की शुरुआत करें तो किसी ना किसी स्टोरी के माध्यम से अपने कस्टमर के साथ करें, किसी ना किसी कहानी के माध्यम से करें, क्योंकि कस्टमर प्रेजेंटेशन को भूल जाए लेकिन वो स्टोरीज को कभी नहीं भूलता, क्योंकि स्टोरी बचपन से ही हमारा एक पार्ट रही है। हम शुरू से ही स्टोरी सुनकर बड़े हुए हैं। दोस्तों, इस समय के लिए आप एक कहानी अपने कस्टमर को सुना सकते हैं। इसको कहते हैं बालू की कहानी। एक दो दोस्त थे, वो एक ट्रिप बनाते हैं कि हम एक जंगल में जाएंगे, उसके आगे रेगिस्तान से होते हुए बाहर निकलेंगे, डेजर्ट में जाएंगे। तो उनका बहुत बड़ा एक ट्रिप होता है। वो दोनों दोस्त जब ट्रिप पे जा रहे होते हैं तो बड़ा ट्रिप होता है, तो उनके बैग्स काफी हैवी हो जाते हैं, काफी सामान उनको कैरी करना होता है, क्योंकि उसमें उनको काफी चलना पड़ता है। तो वो अपना ट्रिप पार कर करके जब वो उनका 5-6 दिन का एक ऐसा रास्ता आता है जब उनको डेजर्ट से जाना होता है। जब वो डेजर्ट से जा रहे होते हैं तो ऊपर से भविष्यवाणी होती है कि थोड़ा सा बालू उठा लो, मतलब थोड़ा सा रेत उठा लो। तो दोनों दोस्त ऊपर देखते हैं और देखते हैं आवाज कहाँ से आई। तो कहते हैं कि हम तो नहीं उठा सकते, कि हमारे पास तो पहले से ही बहुत ज्यादा बोझ है, हमारा सामान बहुत है, हम बालू नहीं उठा पाएंगे। और वो आगे चल देते हैं। कुछ टाइम बाद दोबारा से भविष्यवाणी होती है कि थोड़ा सा बालू उठा लो, आपके काम आएगा। तो उनमें से जो एक दोस्त होता है राम, वो एक मुट्ठी बालू उठा के अपने पॉकेट में रख लेता है, बैग की पॉकेट में। जो श्याम होता है वो दोबारा कहता है कि नहीं, मुझे बालू नहीं उठाना, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरा बैग पहले ही बहुत हैवी है, मेरे पास बहुत सामान है। तो फिर आगे चलते हैं। ऐसे 3 से 4 बार ये भविष्यवाणी होती है और वो रेगिस्तान को पार कर जाते हैं। जब कुछ टाइम बाद वो अपने घर पे वापस आते हैं और अपना बैग खोलते हैं तो देखते हैं कि जो राम ने बालू उठाया था वो सोना बन चुकी थी। और ये देख के श्याम एकदम चौंक जाता है कि मैंने बालू क्यों नहीं उठाया। और राम भी बहुत उदास होता है कि मैंने बालू उठाया, लेकिन मैंने बालू थोड़ा ही क्यों उठाया। तो दोस्तों, ये कहानी से हमें क्या ऐसे कस्टमर कनेक्ट कर सकते हैं कि सर, ये जो बालू है ना, ये मेरा जीवन बीमा की पॉलिसी है। जब भी हम आपसे कहते हैं पॉलिसी ले लीजिए, तो आप कहते हैं कि मेरे और भी बहुत खर्चे हैं, मेरे और भी बहुत जिम्मेदारी है, और भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम आपको बार बार इसके लिए कहते रहते हैं कि आप बचत कीजिए, बचत कीजिए, लेकिन आप कहते हैं कि हमारा कोई बजट नहीं है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जिन जिन ने वो बालू उठाया था, आज कोरोना काल में मैच्योरिटी के रूप में, लोन के रूप में उनके लिए वो सोना बन गई है। और जिन्होंने नहीं उठाया उनको आज बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि उनके पास सेविंग्स नहीं रही। जिन्होंने कम उठाया तो वो भी ये है कि मैं काश उस समय ज्यादा ले लेता तो आज मेरे को ज्यादा पैसे आ जाते। तो कस्टमर से आप इस तरह किसी प्रेजेंटेशन से पहले कनेक्ट कीजिए कि सर, जो हम कहते हैं आपको थोड़ा बालू उठा लो, ये बाद में सोना बनना ही बनना है। इसकी जब कुछ साल बाद मैच्योरिटी आएगी, आपके लिए तो सोना बनेगी। अगर उससे पहले कुछ होता है तो आपकी फैमिली के लिए एक सोने की एसेट बन के जाएगी। इम्पोर्टेंस ऑफ कॉम्बो सेलिंग। दोस्तों, कॉम्बिनेशन सेलिंग क्या है? प्रोसेस है जो हम राइट प्रोडक्ट्स को कंबाइन करते हैं राइट टाइम पे, राइट कस्टमर के लिए, उनकी नीड को फुलफिल करने के लिए। कॉम्बिनेशन में आपके पास LIC में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। एक प्रोडक्ट की कोई एक यूएसपी है, दूसरे प्रोडक्ट की डिफरेंट यूएसपी है, और अनदर प्रोडक्ट की अनदर यूएसपी है। और हर प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से कस्टमर्स के लिए अलग अलग वे में काम करता है। तो जब आप कस्टमर्स को एक बकेट देते हैं, एक बास्केट देते हैं इस तरह से कि आपके ही प्रोडक्ट उनके डिफरेंट डिफरेंट नीड्स को कैटर कर ले, तो उस प्रोसेस को कॉम्बिनेशन ऑफ प्लानिंग कहते हैं। लेकिन ये एक राइट टाइम पे होनी चाहिए। कस्टमर की नीड एनालिसिस दोस्तों बहुत जरूरी है।
अभी प्रेजेंटेशन या फैक्ट फाइंडिंग वाला ये क्लास नहीं है, ये कॉम्बिनेशन का केवल एक की देने के लिए है। कस्टमर की नीड एनालिसिस बहुत जरूरी है, फैक्ट फाइंडिंग बहुत जरूरी है, कौन कौन से फैक्टर्स पे आपको बात करनी है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप कस्टमर की फैक्ट फाइंडिंग या नीड एनालिसिस नहीं करते तो आप उनको राइट सेल नहीं कर सकते। दोस्तों कहा जाता है कि इंश्योरेंस में ना 3 तरह के एजेंट होते हैं, ऑर्डिनरी एजेंट, गुड एजेंट और एक्सीलेंट एजेंट। और 3 तरह की अप्रोच होती हैं, इसमें से कहते हैं रिजेक्टेबल अप्रोच, एक्सेप्टेबल अप्रोच और रेफरेबल अप्रोच। तो ये जो 3 तरह के एडवाइजर होते हैं और 3 तरह की अप्रोच होती है ना, जो ऑर्डिनरी एजेंट होते हैं 70% टेल्स कहते हैं, टेल्स, ये प्रोडक्ट आया ये ले लो, ये प्रोडक्ट आया ये ले लो। इनकी अप्रोच को कहते हैं रिजेक्टेबल अप्रोच। जो 25% एजेंट होते हैं वो रिसीवेबल अप्रोच पे जाते हैं, वो कस्टमर से मिलते हैं और एक प्रोडक्ट उनको देते हैं। लेकिन जो थर्ड अप्रोच होती है जिसको रेफरेबल अप्रोच कहते हैं, वो पूरा फैक्ट फाइंडिंग और नीड एनालिसिस करके ही अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने रखते हैं। अगर उनको नीड लगता है कि नहीं है तो उनको वो गाइड करते हैं कि आपको इस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, उसको डॉक्टर अप्रोच भी कहा जाता है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन किसी कस्टमर को बताने से पहले आपको उनका फैक्ट फाइंडिंग और नीड एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। दोस्तों कॉम्बिनेशन क्या होता है कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं और आपको एक थाली मिले जिससे में कि आपको बहुत सारा सब चीज मिल रही है, सब्जी है, अचार है, जिससे कस्टमर को पूरा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने यहाँ हर चीज का टेस्ट ले लिया। वो एक कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट है। जब ये दोनों एक साथ आए थे इस पिक्चर में तो पिक्चर हिट हुई थी। तो ये प्रोड्यूसर ने क्या किया, कॉम्बिनेशन लेके आए। उसी तरह ये जो सब चीज है ये कॉम्बिनेशन है। तो आप देखते हैं कि अब अपनी लाइफ में भी कॉम्बिनेशन देखते रहते हैं, यूज करते हैं। तो उसी तरह हम LIC के प्रोडक्ट में कॉम्बिनेशन लेके आए हैं। अब जिन के पास भी पोस्टर्स हैं वो देख सकते हैं कि हर एक पोस्टर पे ना नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4। तो ये उसी के हिसाब से चलेगा। और नीचे आप देख सकते हैं कि उसकी की लिखी हुई है। तो पहला पोस्टर है वो 1 2 का 4 है। इसमें सिंपल कॉम्बिनेशन दोस्तों यूज किया हुआ है, जीवन लाभ 936 25 16 10 लाख रुपए का। इसमें आप कस्टमर से कहिए कि सर जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका आपको लगभग 3 टाइम्स रिटर्न एक्स्ट्रा मिलेगा। और बहुत से एडवाइजर इसको इस तरह से भी बेचते हैं जीवन लाभ को कि आपको 70% का डिस्काउंट मिलेगा। 27 लाख की मैच्योरिटी आती है, 7 साढ़े 7 लाख रुपए भरा जाता है। तो आप इसका अगर कैलकुलेशन निकालेंगे, एक एनालिसिस निकालेंगे तो लगभग 70% की आपको डिस्काउंट मिलती है। तो आप कस्टमर से कह सकते हो कि सर मैं एक ऐसा आपको प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ, एक ऐसा कंसेप्ट आपको बताना चाहता हूँ जिसमें 70% डिस्काउंट LIC आपको देगी। तो ये लाभ है 25 16 10 लाख के लिए। ये एंट्री इसमें 8 साल है। तो आपके जो कस्टमर्स के बेटे हैं 10 साल 12 साल के, क्योंकि 10 साल 12 साल वो एज होती है जो हमें लगता है कि हम उनको कौन सा प्रोडक्ट दें, तो आप उनको ये लाभ का प्रोडक्ट देके अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा जो पोस्टर है उसमें आप ये प्लान नीचे नोट करते रहिए। अगर नोट नहीं करेंगे तो मैं आपको इसका पूरा PDF भी सेंड कर दूंगा, आप उसको भी देख के कर सकते हैं। ये रेगुलर इनकम प्लान है दोस्तों, जीवन उमंग। इसमें 1-1 लाख रुपए आप 15 साल तक दीजिए और 1-1 लाख रुपए आपको लाइफ टाइम आते रहेगा। इसमें दूसरा ऑप्शन आप कह सकते हैं कस्टमर से, इससे अगर आपको 1-1 लाख रुपए 15 साल तक की लाइबिलिटी नहीं देनी तो 3-3 लाख रुपए आप 5 साल तक दे दीजिए और उसके बाद भी 15 साल के बाद आपको 1-1 लाख रुपए आता रहेगा। आपको और छोटी लाइबिलिटी करनी है तो आप 5-5 लाख रुपए मेरे को 3 साल तक दे दीजिए, लेकिन 15 साल के बाद मैं आपको 1-1 लाख रुपए देता रहूंगा। तो ये आप 3 तरीके से कस्टमर को कह सकते हैं, अप्रोच करवा सकते हैं कि सर आप 1-1 लाख रुपए हमको 15 साल तक दीजिए, हम 1-1 लाख रुपए आपको लाइफ टाइम देते रहेंगे। आप 3-3 लाख रुपए हमको दे दीजिए 5 साल तक, उसके बाद हम आपको 1-1 लाख रुपए देते रहेंगे। या 5-5 लाख रुपए हमको दे दीजिए 3 साल तक, हम आपको 1-1 लाख रुपए देते रहेंगे। चॉइस आपके पास है, आप बताइए किस तरह से देना चाहते हैं। तो आप कस्टमर को एक ऑप्शन दे देते हैं। इसमें जो नीचे है आप उस समय शॉर्ट नोट करते रहिएगा।
ये भी जीवन उमंग है दोस्तों, इसमें हमने प्रीमियम फिक्स रखा है। जीवन उमंग के अलग अलग जो टर्म्स है उसको हमने डिफरेंशिएट किया है। कस्टमर से आप कहिए कि सर LIC आपको 4 ऑप्शन दे रही है कि आपको देना 1-1 लाख रुपए ही है। अब आपके ऊपर है कि आप 15 साल के बाद उसको 1-1 लाख रुपए लाइफ टाइम लेना चाहते हैं। अगर आप उसको 20 साल करेंगे उसमें आपको 1,40,000 रुपए लाइफ टाइम मिलेगा। सर अगर उसी को आप 25 साल कर देते हैं तो आपको 1 लाख की जगह 2-2 लाख रुपए मिलता रहेगा। या आप उसको अगर 30 साल कर देते हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए मिलेगा। तो ये 4 ऑप्शन, क्योंकि कस्टमर को ना ऑप्शंस पसंद है और हमको भी ऑप्शंस पसंद है, तो आप कस्टमर्स को ऑप्शंस दीजिए कि सर आप बताइए कि आपको कौन सा इसमें अच्छा लगेगा, कि आपको 1 लाख रुपए मिलता रहे, लगभग 1.5 लाख रुपए मिले, 2 लाख मिले या 2.5 लाख रुपए मिले। आपका इन्वेस्टमेंट फिक्स है, आपको केवल 8-8,500 रुपए महीने का देना है, लेकिन जो मिलने वाली राशि है वो उतने साल के बाद वो फिक्स रहेगी और लाइफ टाइम रहेगी। तो इस तरह से आप अपने कस्टमर से ऑप्शंस में बात कीजिए, ऑप्शंस में पूछिए। ये दोस्तों कन्यादान कंसेप्ट है, जिसमें हमने 300 रुपीज पर डे का लिया है 22-25, और हमने जीवन लक्ष्य लिया है सिंपल, जिसमें सम एश्योर्ड हमने रखा है 23 लाख रुपए का। ये उमंग का एक लीफलेट है आई कैचिंग के लिए, क्योंकि अधिकतर लोग पिक्चरों से रिलेट करते हैं, तो इसमें दीवार पिक्चर का है ये। तो इस तरह के आप बना के भेजिए। और अभी 10 या 12 जुलाई के बाद हमारे उमंग के इस तरह के ही लगभग 8 से 10 लीफलेट और आने वाले हैं, जो बिग पिक्चर्स के, जो फिल्म इंडस्ट्री के हिट डायलॉग्स हैं उसके ऊपर बेस रहेंगे। उसको हमने कैसे जीवन उमंग से कनेक्ट किया है, जिससे कि कस्टमर उसको जल्दी से कनेक्ट कर सके। तो उस पर कभी डिजाइनिंग चल रही है, जैसे ही वो आएंगे तो आपको हम शो करेंगे। दोस्तों ये भी सिंपल है कि पे लिमिटेड गेट अनलिमिटेड, कि आपको 1-1 लाख रुपए 15 साल तक देना है, तो ये पे लिमिटेड है, लेकिन 1-1 लाख रुपए जब तक आपकी लाइफ रहेगी आपको मिलता रहेगा, तो ये अनलिमिटेड अमाउंट है। और उसके बाद एक स्टेट कैश वैल्यू आपकी फैमिली को भी मिलेगी। तो इसमें जो अधिकतर है इस समय जीवन उमंग का शुरू के कंसेप्ट्स हैं। अब जीवन उमंग को किस तरह डिफरेंट वेज में दे सकते हैं, दोस्तों मैं आपसे बस एक कहूंगा कि जो ये मैसेज है ना, आप ये मैसेज भी अपने स्टेटस पे छोटे छोटे लगाइए, अपने कस्टमर्स को भेजिए, तो वो उसमें भी कनेक्ट करते हैं। 1 लाख की जगह आप इसमें 50,000 कर सकते हैं, 30,000 कर सकते हैं, 2 लाख कर सकते हैं। उस हिसाब से आप इसमें अपने कस्टमर्स को, जैसे हमने उसमें कहा था कि आग जलाने का काम, तो अपने कस्टमर्स को आप अवेयर करते रहिए। उससे पहले कोई और एडवाइजर पहुंचे, आप अपने कस्टमर के साथ टच में रहिएगा। ये कि हम हर चीज EMI पे लेते हैं। आज हमारा घर EMI पे है, कार EMI पे है, बाइक स्कूटी EMI पे है, लेकिन आप अपनी बेटी के शादी का प्लान आज से ही EMI पे ले सकते हैं। ये ऐसी EMI है जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जो अदर्स EMI होती है उस पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आप जो भी पैसा देंगे उससे ज्यादा LIC ऑफ इंडिया इंटरेस्ट के रूप में आपके अकाउंट में डालेगा आपकी बेटी की शादी के लिए। तो अगर आप 50 लाख का बाहर से लोन लेते हैं बेटी की मैरिज के लिए और उस पे इंटरेस्ट देते हैं, तो चुकाने वाली रकम लगभग 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख हो जाती है। लेकिन हम आपकी बेटी की शादी के लिए 50 लाख देंगे, लेकिन आपको केवल हमको सर 20 से 22 लाख रुपए ही देना है, बाकी LIC ऑफ इंडिया इंटरेस्ट देगी आपको। तो आप बताइए कि आप इंटरेस्ट लेना चाहते हैं या इंटरेस्ट देना चाहते हैं। इस तरह से आप अपने कस्टमर से बात कीजिए। ये सुरक्षा कवच कंसेप्ट है जो एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसमें 2 प्लान हैं, जीवन तरुण और जीवन लाभ। इसमें चाइल्ड, न्यूली बोर्न चाइल्ड कंसीडर किया गया है, जनरली 0 से 1 ईयर या 2 ईयर। तो इसमें 340 रुपीज पर डे आपको सेव करनी है। 21 से लेके 24 साल तक 3-3 लाख रुपए बच्चे को आएंगे। और मैरिज के समय LIC ऑफ इंडिया उनको 50 लाख रुपए का एक और राशि देगी। तो जो अपने बच्चों की हायर एजुकेशन से लेके मैरिज तक का प्लानिंग करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा कंसेप्ट है जो आप शो कर सकते हैं।
ये सिंगल प्रीमियम प्लान है दोस्तों, जीवन खुशियां कंसेप्ट। इसमें आप कह सकते हैं कि सर आपको 14% का रिटर्न LIC देगी। इसमें 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है केवल एक बार में। उसके बाद आपको लाइफ टाइम 14 लाख रुपया मिलेगा और 5 करोड़ रुपए आपके नॉमिनी को मिलेंगे। इसमें हमने सिंगल प्रीमियम शांति ली है लगभग 95 लाख रुपए की, और 1 करोड़ रुपए का हमने इसमें लिया है जीवन उमंग प्लान 20 साल के लिए। और जो शांति की एन्युटी आएगी उससे हम उमंग का पैसा फंड करेंगे, उमंग का पैसा फाइनेंस करेंगे। जो फर्स्ट प्रीमियम है उसमें पूरा अमाउंट है 1 करोड़ रुपए में, पार्टी को 1 करोड़ देना है, जिसमें 95 लाख रुपीस शांति में डालना है, 5 करोड़ रुपए 5 लाख रुपए लगभग उमंग में डालना है। और अगले साल से जो शांति की मनी आएगी उससे आप उमंग का प्रीमियम फंड कराइए। कस्टमर को 20 साल के बाद 14 लाख रुपए लाइफ टाइम मिलते रहेंगे, उमंग का लगा के और शांति का लगा के। और कभी भी डिमाइस होगी तो 5 करोड़ से ज्यादा का वैल्यू लगभग उनके नॉमिनी के लिए तैयार रहेगा। तो दोस्तों इस समय ऐसे NRI कस्टमर है दोस्तों, क्योंकि बाहर में रेपो रेट वो 0 हो गया है, नील हो गया है, और वो कोरोना के मारे इंडिया में भी आए हुए हैं। तो अगर आपके पास NRIs का अच्छा वो है तो आप NRIs को एक बार कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस समय डॉलर भी लगभग 1.5 से 2-2.5% का रिटर्न दे रहा है केवल। और फॉरेन में इस समय इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गया है, 0.50 या 1% ही प्रिवेल कर रहा है। तो आप NRIs को ये वाला कंसेप्ट समझाइए। उसमें है सिंगल प्रीमियम ही, लेकिन जो उमंग का 5 लाख रुपए का रेगुलर प्रीमियम है उससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो अपने NRIs कस्टमर्स का, या फेसबुक पे आप अपने नियर बाई NRIs ग्रुप होते हैं, NRIs का डाटा मिलता है, उन पे आप ये थोड़ा सा वर्क करके देखिए, क्योंकि जीवन शांति का रेट कभी भी रिवाइज हो सकता है विदाउट प्रियर इंटीमेशन। LIC में भी 5 से 6 दिन का इंटीमेशन ही देगी और जीवन शांति का रेट अभी दोबारा से रिवाइज करेगी। जीवन संपूर्ण ये एक रिटायरमेंट प्लान है, लेकिन रिटायरमेंट प्लान को जैसे हम समझाते हैं कि 2 कंपोनेंट्स होने चाहिए सर, कि एक तो आपको रिटायरमेंट पे फंड मिलना चाहिए और उसके बाद आपको एक रेगुलर पेंशन मिलना चाहिए। तो उस पे बेस पे ये प्लान बनाया गया है कि आप 300 रुपीज पर डे दीजिए, हम आपको 30 लाख रुपीज का रिटायरमेंट फंड देंगे, 2-2 लाख रुपए आपको ईयरली पेंशन देंगे, और आपके ना रहने पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए आपके नॉमिनी को भी मिलेगी। तो इसमें जीवन आनंद और जीवन उमंग का कॉम्बिनेशन करके बनाया गया है। जीवन उमंग से पेंशन मिल रही है और जीवन आनंद से उनको 30 लाख रुपए का एक मुश्त फंड मिल रहा है, जिसको आप पेंशन फंड कह सकते हैं। और उसके बाद जो 1.5 करोड़ रुपए की राशि है वो जीवन आनंद और जीवन उमंग का कॉम्बिनेशन है। दूसरा है सुपर बचत कंसेप्ट, जिसमें हमने दिखा है कि 6-6 हजार रुपए आप पर मंथ दीजिए केवल 11 साल तक, और 27 लाख रुपए मिलेगा आपको लाइफ टाइम के लिए। तो जो कस्टमर है वो कहते हैं कि मेरे को शॉर्ट टर्म में पैसा लगाना है, मेरे को शॉर्ट टर्म कंसेप्ट चाहिए, तो उनको आप ये वाला कंसेप्ट दे सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि ये कंसेप्ट ऐसा है जो आप 8 साल 10 साल से ऊपर के बच्चों को भी दे सकते हैं। इसमें आगे कॉम्बिनेशन है, वो आपको बताऊंगा किस तरह इन बच्चों को देना है। तो आप अगर इसका एक एनालिसिस करेंगे कि आप किसी कस्टमर को 914 देते हैं 10 लाख का सम एश्योर्ड 25 साल के लिए, 933 देते हैं, 936 देते हैं और ये देते हैं, तो इसमें आपको फाइंड मिलेगा कि इस कंसेप्ट में प्रीमियम उन तीनों के मुकाबले बहुत कम है और मैच्योरिटी लगभग सेम है। रिस्क कवर एडिशनल है, उन सब में रिस्क कवर 10 लाख 10 लाख 10 लाख रहेगा, लेकिन इसमें 2.5 लाख का हम एक्स्ट्रा जो 943 टेबल दी है, तो आप कस्टमर से कह सकते हो कि सर आपको प्रीमियम भरना भी कम है, 11 साल ही भरना है, 25% एक्स्ट्रा आपको इंश्योरेंस फ्री मिलेगा, और लगभग अदर्स जो प्लान्स हैं LIC के, उसके मुकाबले आपको 10 से 12% कम अमाउंट भी डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो इसमें हम प्रीमियम की लायबिलिटी भी कम दे रहे हैं, इंश्योरेंस का रिस्क कवर भी 25% ज्यादा दे रहे हैं,
10 लाख के मुकाबले हम 12.5 लाख दे रहे हैं, और कस्टमर का जो डिपॉजिट अमाउंट है वो भी कम है। तो ये एक बहुत अच्छा आप सेल कर सकते हैं। और इस प्लान को यही कहा जाता है दोस्तों कि अगर आप इसको 50-60 लोगों तक ऐसे रिसर्च कीजिए जो ले सकते हैं शॉर्ट लाइबिलिटी वाला, तो आप इसको छोटा कर दीजिए, 6,000 रुपए की जगह 3,000, 100 रुपीज पर डे के बजट में कीजिए। तो अगर आपने 80-90 लोगों को भी ये दिया, तो आप बहुत जल्दी जो MDRT होते हैं उसके नजदीक पहुंच सकते हैं। इस समय दोस्तों कैंसर सुरक्षा कवच, कैंसर पे आप बहुत अच्छा काम कीजिए। आप कस्टमर से कह सकते हैं कि सर अभी बॉलीवुड में 3 डेथ हुई हैं, जैसे इरफान खान जी की हुई है, ऋषि कपूर जी की हुई है, और रेडी पिक्चर के हीरो की हुई है। तो जो रेडी पिक्चर का हीरो था वो बहुत यंग था, 20-25 साल का ही था। इरफान खान जी 45-50 साल के थे, और ऋषि कपूर जी जो 65 साल के। तो कैंसर कोई एज देख के नहीं आता, कोई जेंडर देख के नहीं आता, और कोई प्रोफेशन देख के नहीं आता। वो तीनों का कितना अच्छा लाइफस्टाइल था, कितने हाइजीनिक रहते थे और बहुत फिट थे, लेकिन तब भी उनको कैंसर हुआ। तो सर कोरोना और कैंसर, ये जो दो बीमारी है जो बहुत ज्यादा दर्दनाक है। कोरोना का तो तब भी जो इलाज है वो गवर्नमेंट इस समय अपने पैसों से करवा रही है, लेकिन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज गवर्नमेंट अपने पैसों से नहीं करवाती। इसका जो इलाज होता है वो हमें खुद करवाना पड़ता है, और जब इसका इलाज करवाना पड़ता है तो घर के सारे सपने, ड्रीम्स, कमिटमेंट्स के लिए जो हमने फंड इकट्ठा किया होता है वो सारा ये बीमारी लेके जाती है, ये बीमारी खा जाती है। तो आपने जो भी पॉलिसी सबको दे रखी है, आप उनकी एक डाटा माइनिंग कीजिए, अपने कस्टमर्स को मैसेज भेजिए कि सर LIC का टॉपअप प्लान आया है कैंसर कवर, इसमें आपको 10 रुपए 20 रुपए पर डे आप बचाइए, और आपको 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपए का कैंसर के लिए LIC आज ही एक फिक्स डिपॉजिट दे देगी। उसमें फिक्स डिपॉजिट की बात कीजिए कि सर 15 रुपए 20 रुपए दिन का आप बचाएंगे, तो LIC आपको 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट दे देगी कि अगर फ्यूचर में भगवान ना करे इस तरह की कोई वो आती है, तो फिक्स डिपॉजिट से ही आपका पूरा कैंसर का होगा। तो एक अच्छा कंसेप्ट है, इसको मैंने भी बहुत अच्छा काम किया है। तो आपको अपने कस्टमर, जिस समय दोस्तों इस समय ना हेल्थ इंश्योरेंस में भी टॉप अप प्लान्स बहुत बिक रहे हैं, क्योंकि कोरोना का जो इलाज है बहुत महंगा है। तो आप अपना भी एक टॉप अप प्लान करके बेचिए, अपने सभी एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स को भेजिए कि सर LIC का टॉप अप प्लान आया है कैंसर सुरक्षा, और मैं आपकी फैमिली को टॉप अप प्लान देना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। तो उनसे आप कनेक्ट कीजिए इस हिसाब से। जीवन बहार, ये दोस्तों केवल 936 का है, इसमें हमने प्रीमियम फिक्स रखा है कि आप 200 रुपए पर डे बचाइए। अगर आप 10 साल तक बचाते हैं तो 16 साल बाद आपको लगभग 13.5 लाख रुपए मिलेगा। अगर सर वो आप 15 साल तक बचाते हो तो 21 साल बाद आपको वही 13 लाख वाली रकम दुगनी हो जाएगी, लगभग लगभग आपको 26 लाख मिलेगा। तो सर अगर वही आप थोड़ा सा और टाइम के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं 16 साल तक और 25 साल तक वेट करते हैं, तो वही आपको 40 लाख मिलेगा। तो ये भी एक ऑप्शन में है जो आप कस्टमर को दिखा सकते हैं। सर अगर आपको बच्चे के एजुकेशन के लिए प्लान करना है तो आप 16 साल वाला प्लान कर सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए करना है तो आप 21 साल वाला प्लान कर सकते हैं, और मैरिज के लिए करना है तो आप 25 साल वाला प्लान कर सकते हैं। क्योंकि जीवन लाभ, जैसे हर प्रोडक्ट में वर्ड होता है लाभ, तो लाभ मतलब जीवन लाभ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देता है। अगर आप इसमें डिपॉजिट अमाउंट और रिसीवेबल अमाउंट में डिफरेंस निकालेंगे दोस्तों, तो ये बहुत ज्यादा आपको, आप पाएंगे कि ये बहुत ज्यादा आपके लिए और आपके कस्टमर के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने वाला प्लान है। तो जो कस्टमर्स कंपेयर करते हैं आपका प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड से या अदर इन्वेस्टमेंट से, उनको आप लाभ का कंसेप्ट समझाइए, तो वहां पे आपका सेल होने का चांस थोड़ा ज्यादा आ सकता है। और इस हिसाब से आप समझाएंगे कि ये 3 ऑप्शन है सर, हमारा प्रोडक्ट तो यहाँ पे 5.5% का भी IR देता है, 6 का भी देता है, और अगर 16-25 में जाओगे तो 9-10 का IR भी आ जाता है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने समय तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। IRR हमारा प्रोडक्ट उसी हिसाब से देगा। तो वहां पे आप अदर प्रोडक्ट्स के को बीट कर सकते हैं।
ये भी एक 100 रुपीज में बनाया गया है, लेकिन इसमें जो हमने पहला ऑप्शन लिया है वो 914 डाला है 15 साल के लिए, जिसमें हमने लगभग 4.25 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया है कि आप 100 रुपए बचाइए और आपको 7.25 लाख रुपए मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन है कि आप 100 रुपए बचाइए, वहीं आपको 27 लाख मिल जाएगा। तीसरा है कि आप 300 रुपए बचाइए, वहां आपको लगभग 65 लाख रुपए मिलेगा। तो 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए इस कंपोनेंट में हमने इसको दिखाया गया है। 100 रुपए में आपको 15 साल बाद 7.25 लाख मिल जाएगा। 200 रुपए आप करते हैं तो 13 लाख आएगा, और 300 रुपए करते हैं तो लगभग 65 लाख रुपए आएगा। ये है दोस्तों सुपर बचत कंसेप्ट। जो अभी आपको पिछले दिखाया था ये उसी का है, लेकिन इसमें हमने सम एश्योर्ड थोड़ा ज्यादा लिया है, मैच्योरिटी 32 लाख दिखाई है। इस समय जो चल रहा है मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत, उसमें आप अपने कस्टमर से जाके कहिए कि सर जिनके बच्चे 8 साल, 10 साल, 12 साल के हैं, सर LIC ने भी हमारी जो चिल्ड्रन है, जब वो यंग जनरेशन बनेंगे, यूथ बनेंगे, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कंसेप्ट लॉन्च किया है, सुपर बचत कंसेप्ट। इसमें केवल 11 साल तक ही इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। लेकिन जब वो बच्चा बड़े होंगे 40 साल, 45 साल के, तो उनको LIC आत्मनिर्भर बनने के लिए 32 लाख रुपए देगी। इसमें दोस्तों अपना एक कंसेप्ट होता है रिवर्स इंजीनियरिंग, उसको भी यूज कीजिए। अगर किसी का चाइल्ड 10 साल का है तो उनके जो पेरेंट्स की एज है लगभग 38 साल या 40 साल एवरेज होगी। तो आप कस्टमर से कहिए कि सर जब आप 40 साल के हैं, अगर आज आपको कहीं से 15 लाख, 20 लाख या 25 लाख रुपए आ रहा होता तो आपको कैसा लगता? दूसरा क्वेश्चन आपको पूछना है कि सर उस 15 लाख, 20 लाख रुपए से आपकी कौन कौन सी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती, और वो 15 लाख, 20 लाख रुपए आप कैसे कैसे यूज कर सकते थे। तो कस्टमर से आप यही कहिए कि सर हो सकता है किसी वजह से आपके पापा ये प्लान ना कर पाए हो आपके लिए, लेकिन आज आपके पास एक मौका है कि आप ऐसी प्लानिंग अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं कि जब वो 30 साल, 35 साल या 40 साल के हो तो उनको LIC से 32 लाख रुपए मिले। तो इस तरह इसको रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं कि आप रिवर्स में क्वेश्चन पूछ के कस्टमर्स को प्रेजेंट कीजिए अपना प्रोडक्ट कि आपको मिलता तो ये आपकी जरूरतें पूरी हो जाती, ये आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती, तो उस समय आपके अगर बच्चे को मिलेगा आपकी तरफ से तो आप इसको प्लान करना चाहेंगे नहीं चाहेंगे। तो आप इस तरह से इस प्रेजेंटेशन को दीजिए और आत्मनिर्भर भारत के उससे आप देख के आइए, तो बहुत अच्छा एक कंसेप्ट आप यूज कर सकते हैं। ये दोबारा है दोस्तों कन्यादान, जिसमें हमने 50 लाख रुपए की मैच्योरिटी दिखाई है, लेकिन हमने इसमें लिखा है कि आपको केवल 2% पैसा बचाना है हर साल। परसेंटेज में बहुत कम अमाउंट लगता है, उसमें हमने वही दिया है 933, 25, 22, 20 लाख रुपए का सम एश्योर्ड, और जो मैच्योरिटी आ रही है वो लगभग 50 लाख रुपए आ रही है। आप कस्टमर से कहिए कि सर आज ही गारंटीड हो जाएगी कि आपकी बेटी की शादी के लिए 50 लाख रुपए मिलेंगे मिलेंगे, आप हैं तब भी, आप नहीं है तब भी, आपको केवल 2% इस अमाउंट का सेव करना है। 50 लाख का 2% लगभग 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए आप हर साल सेव करते रहिए और आज से श्योरिटी हो जाएगी कि आपकी बिटिया की शादी के लिए 50 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये जो परसेंटेज होता है ना, इसमें कस्टमर बहुत कम सोचता है, छोटा सोचता है, तो इसको भी आप थोड़ा अच्छे से मार्केटिंग कीजिए, क्योंकि परसेंटेज जहां आ रहा है मुझे केवल 2% बचाना है लेकिन 50 लाख रुपए हो जाएंगे, तो आपको एक अच्छा सेल मिल सकता है। ये भी दोस्तों उमंग है, पे लिमिटेड गेट अनलिमिटेड, जो पीछे बताया था, ये उसी का डिफरेंट कंसेप्ट वही है, केवल डिजाइन चेंज किया है कि जिससे कस्टमर अलग अलग तरीके से अलग अलग वे में आपसे कनेक्टेड रह सके। ये एक मीटर दिखाया गया है, जैसे मीटर आता है म्यूचुअल फंड में कि कितना रिस्की है कितना अनरिस्की है, उसमें हमने एक इन्वेस्टमेंट फिक्स कर दिया है कि 1 लाख रुपए आपको देना है, लेकिन आप बताइए सर आपको पेंशन उसके आगे कितनी चाहिए। तो ये उसी हिसाब से उमंग की हमने 4 ऑप्शन दिखाए हैं कि 1 लाख के आगे आप 1 लाख भी ले सकते हो, 1 लाख के आगे आप 1.5 लाख भी ले सकते हो, 2 लाख भी ले सकते हो, 2.5 लाख भी ले सकते हो,
कस्टमर से उंगली रखवाइए कि सर आपको बताओ कौन सा चाहिए, फिर हम बताएंगे इसमें आगे क्या है। तो ये उमंग के ही वो चारों कंसेप्ट हैं जो पीछे अभी हमने डिस्कस किए। जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि कन्यादान का हम EMI पे ले सकते हैं, तो उसी तरह कस्टमर को कहिए कि सर रिटायरमेंट भी आप प्लान कर सकते हैं EMI पे। इसमें आप केवल EMI आज से दीजिए 7,000 रुपए और आपको 2-2 लाख रुपए हर साल पेंशन मिलेगी। आप दोस्तों कस्टमर से यहाँ पे कहिए कि सर हर चीज के लिए लोन मिलता है, गाड़ी का लोन मिलता है, मैरिज के लिए पर्सनल लोन मिलता है, कार का लोन मिलता है, प्रॉपर्टी लोन मिलता है, लेकिन किसी भी बैंक में ना रिटायरमेंट लोन नहीं मिलता, पेंशन लोन नहीं मिलता। तो आप पेंशन के बाद कैसे सरवाइव करेंगे, इसमें 2 ऑप्शन होते हैं। एक है या तो आप अपने बेटों पे बच्चों पे निर्भर हो जाइए, या फिर एक आप आत्मनिर्भर बनिए। उस कस्टमर से कहिए कि सर जब बच्चों को भी निर्भर होते हैं ना, कि वहाँ पे भी 2 सिचुएशन होती है कि एक तो बच्चे की विलिंगनेस होनी चाहिए कि वो आपको रखे। अभी हमने रेमंड के मालिक जी का केस देखा कि बच्चे की विलिंगनेस नहीं थी, उन्होंने नहीं रखा। दूसरा आप कस्टमर से कहिए कि सर बच्चे की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। कई बच्चों में विलिंगनेस तो होती है लेकिन वो कैपेबल नहीं हो पाते कि अपने पेरेंट्स का उसी हिसाब से लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आज से ही आपको अपना रिटायरमेंट प्लान करना है, क्योंकि फ्यूचर में हमें ये नहीं पता कि हमारा बच्चा विलिंगली हमें रखेगा या नहीं रखेगा, या हमारा बच्चा फ्यूचर में कितना कैपेबल हो पाएगा हमें रखने के लिए। अगर आप अपना रिटायरमेंट प्लान खुद करते हैं और बच्चा अगर विलिंग है लेकिन कैपेबल नहीं है, तो भी आप अपने बच्चे के ऊपर बर्डन नहीं बनेंगे, बोझ नहीं बनेंगे। तो आज से ही आप अपना रिटायरमेंट प्लान छोटे छोटे EMI में कर सकते हैं। सुपर इनकम प्लान, ये भी अगर कस्टमर की एज ज्यादा हो गई है, जैसे 35 साल 40 साल, तो आप उनको जीवन लाभ का ये कंसेप्ट दीजिए कि सर 10-10 साल तक केवल आपको 1-1 लाख रुपए बचाना है और 16 साल के बाद आपको 2.5-2.5 लाख रुपए 10 साल तक मिले। आप केवल 1-1 लाख रुपए दीजिए 10 साल तक, और 16 साल के बाद मैं आपको पेंशन के लिए 2.5-2.5 लाख रुपए 10 साल तक दूंगा। तो ये जो कंसेप्ट है, ये एक आपने भी बहुत पुराना कंसेप्ट है 10,950, उससे आप इसको थोड़ा सा लिंक करके देखिए। अपने आप इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कस्टमर के साथ, आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। अपने कस्टमर से पूछिए कि सर आपका फेवरेट नंबर क्या है। कस्टमर कुछ भी आंसर आ सकता है कि 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 10 है। उसके बाद आपने कस्टमर से पूछिए कि आपका फेवरेट नंबर क्यों है। हो सकता है कि उसकी मैरिज की डेट हो, डेट ऑफ बर्थ हो, या उसकी राशि का नंबर हो। उसके बाद आपने कस्टमर से कहिए कि सर मेरा जो फेवरेट नंबर है ना वो 10,950 है। तो ये ऐसा नंबर है जो थोड़ा ऑकवर्ड नंबर है, हम इंश्योरेंस एडवाइजर्स को पता है लेकिन कस्टमर को नहीं पता। तो आपसे पूछ सकता है कि 10,950 क्या है। तो कस्टमर से कहिए कि 10,950 ना बड़ा अच्छा नंबर है, एग्जिस्टिंग नंबर है और एक बड़ा कंसर्न वाला नंबर भी है। कस्टमर से 10,950 के बारे में पूरा जिक्र कीजिए कि एक पर्सन है अगर 60 की एज पे रिटायर होते हैं और हम मानते हैं कि 70 तक 10 साल तक ही सरवाइव कर रहे हैं, तो 365 डेज वो सरवाइव करते हैं। और जैसे बेसिक फूड की जरूरत होती है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, और 3 बार ही वो अगर खाना खा रहे हैं, 3 बार ही वो खाना खा रहे हैं, तो 10 साल में वो 10,950 बार खाना खाएंगे। 60 की एज पे रिटायर हो रहे हैं, 70 तक सरवाइव कर रहे हैं, तो 10,950 बार खाना खाएंगे। तो ये वो नंबर है जहां से निकल के आया है। और सर अभी कोरोना पीरियड में हमने देखा कि 3 महीने में ही लोग कहने लगे कि मैं घर कैसे चलाऊं, अपनी फैमिली को खाना कैसे खिलाऊं, और घरों से बाहर निकलने लगे, अपने गांव जाने लगे। तो एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे लोगों ने लगभग 90 या 100 डेज के भी फूड का प्लानिंग नहीं किया। अगर ये 100 डेज की फूड की प्लानिंग उन्होंने नहीं करी, तो आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो रिटायरमेंट के बाद ये 10,950 बार ये फूड है, इसकी आपने कितनी प्लानिंग की? इस तरह आप अपने कस्टमर से कनेक्ट कीजिए और उनको एक खाने की कॉस्ट आप बताएंगे तो लगभग 100 रुपए एवरेज लेते हैं, तो 10,950 की कॉस्ट आती है 21-22 लाख रुपए 10 साल में। तो अपने कस्टमर से यही कहिए सर 2.5-2.5 लाख रुपए करके आपको 10 साल तक मिलेंगे,
तो आपको 25 लाख रुपए हम देंगे, केवल ये फूड के लिए है। आप एक ही घर में रह सकते हैं, एक ही कपड़ा पहन के 10 साल तक रह सकते हैं, लेकिन फूड तो आपको डेली लगेगा। तो जो 20-25 लाख रुपए की फूड का आपको जो लगेगा ना, वो आपको दे रहा हूँ। ये तो आपके लिए हुआ। जब आप होंगे तो आपके साथ आपकी वाइफ भी होंगी। अगर आप खाएंगे तो सर उनको भी खिलाना होगा, तो उनके लिए अलग से प्लानिंग के लिए आप उनको एक केस और प्रपोज कर सकते हैं। तो ये 10,950 वाला जो मैंने आपको बताया, छोटा सा क्वेश्चन पूछ के कस्टमर को 10,950 से कोरोना रिलेट करके आप एक घर से लगभग दोस्तों 2 लाख रुपए का प्रीमियम लेके आ सकते हैं। एक प्लानिंग उनके लिए, एक प्लानिंग उनकी वाइफ के लिए कि सर 20-25 लाख रुपए 10 साल आपको लगेगा खाने के लिए, तो आपकी वाइफ को भी लगेगा। तो इस पे आप काम कीजिए। 10,900 पर अपने कस्टमर्स को फोन कीजिए कि आपका क्या फेवरेट नंबर है, मेरा फेवरेट नंबर ये है, क्यों है, जैसे आपको बताया, तो उनसे आप रिलेट कीजिए। तो इस प्लान को आप बहुत अच्छे से उस पर कनेक्ट करके सेल कर सकते हैं। इसमें सारा मार्केट डाउन है और म्यूचुअल फंड टूट रहा है, प्रॉपर्टी में सबके पैसे अटके हुए हैं, तो आप कस्टमर को ये भेजिए कि 8% पर ईयर रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। जो जीवन उमंग का है 8% हम परचेज प्राइस का देते हैं, तो उसमें पोस्टर्स का डिजाइन करने का यही तरीका था कि हम 8% दे रहे हैं। इसमें सिंपल दिया है दोस्तों कि 5-5 लाख रुपए 15 साल तक दीजिए, 5-5 लाख रुपए आप लाइफ टाइम लीजिए। ये HNIs के लिए है जो लोग प्रॉपर्टी में लगाते हैं, या आप ऐसे लोगों को इस समय कैटर कीजिए जो बहुत बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी ले रहे थे बार बार। सैलून्स वाले हैं, रेस्टोरेंट्स वाले हैं, मैकडोनल्ड्स वाले हैं, तो उनसे कहिए सर देखिए इस तरह का एक लॉकडाउन आया और आपका सारा बिजनेस पूरा बैठ गया, और अभी लोगों में भी इतना डर है कि वो अभी इतनी जल्दी दोबारा उस पोजीशन पे नहीं जाएगा। आप अपनी एक फ्रेंचाइजी का थोड़ा सा पार्ट मेरे साथ इन्वेस्ट कीजिए, जहाँ पे अगर आप 5-5 लाख या 10-10 लाख रुपए देते हैं, तो 15 साल के बाद हम आपको श्योरिटी देंगे कि इस तरह का कोई भी सिचुएशन आए या ना आए, आपको वो पैसा गारंटेड मिलेगा। तो केवल आप एक फ्रेंचाइजी आप सोच लीजिए कि मैंने कहीं और लगा रखी है, वो 15 साल बाद आपको इतना पैसा देके जाएगी, जो आज आपकी फ्रेंचाइजी आपके लायबिलिटी बन चुकी है, क्योंकि आपको उनका रेंट देना है, स्टाफ का पूरी सैलरी देनी है। लेकिन अगर आप एक फ्रेंचाइजी एक छोटी सी मेरे साथ खोलेंगे और 15 साल बाद वो आपको इतना पैसा देगी कि वहां पे आपको कोई रेंट नहीं देना, कोई सैलरी नहीं देनी, केवल आपको प्रॉफिट देती रहेगी। और जब भी आप जाएंगे आपके परिवार के लिए वो 3 करोड़ रुपए और देके जाएगी। तो जो लोग बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट्स खोलते हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स खोल रहे हैं, जिम खोल रहे हैं, उनसे आप इस कंसेप्ट की बात कीजिए कि आप एक फ्रेंचाइजी मेरे साथ ओपन कीजिए और मैं उसका आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा वो आपको बताता हूँ। धनलक्ष्मी पॉलिसी ये आप वुमेन्स को दे सकते हैं, या जिन घर में छोटे बच्चे हैं उनको दे सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को ना 5-5, 10-10 साल बाद पढ़ाई के लिए कुछ पैसे की जरूरत पड़ती रहती है। आजकल बच्चों का हैबिट्स चेंज हो रही है, कोई सिंगिंग बहुत अच्छा सीखना चाहता है, डांसिंग सीखना चाहता है, तो आप कस्टमर से यही कहिए कि सर 200 रुपए आपको पर डे देने हैं, 5 साल बाद LIC से कैश फ्लो आपके अकाउंट में 1,80,000 का आएगा, फिर 5 साल के बाद फिर 1,80,000 रुपए आपको मिलेगा, फिर 1,80,000 मिलेगा, 20वें साल फिर 1,80,000 मिलेगा, और 25वें साल 12 लाख मिलेंगे। अब आप कस्टमर से ना पूछिए कि सर 1,80,000 रुपए मिलेंगे तो आप कहाँ का यूज कर सकते हैं। गोल्ड ले सकते हैं, टूर पे जा सकते हैं, बाइक ले सकते हैं, अगर गाड़ी की लोन चल रहा होगा तो उसकी डाउन पेमेंट कर सकते हैं, या लोन फोल क्लोजर कर सकते हैं। कस्टमर से जो पैसा आ रहा है, मिलने वाला पैसा, उसका कहाँ का यूज करेंगे उसमें कनेक्ट करवाइए, तो कस्टमर आपके साथ कनेक्ट होता है। और जो ये मैच्योरिटी आएगी 20 लाख रुपए आपके रिटायरमेंट के लिए, तो एक इस तरह का प्लान है जिसमें आप हर 5 साल बाद अपना असेट बना सकते हैं। जैसे आप गोल्ड लेते रहिए और 5 साल बाद आप FD करते रहिए, कहीं भी आप असेट बना सकते हैं, या अपने ड्रीम्स में लगा सकते हैं कि आपको अपनी फैमिली को हर 5 साल बाद बाहर लेके जाना है, और 20 लाख रुपए की हम आपको मैच्योरिटी देंगे। तो ये वुमेन्स सेगमेंट जो होती हैं, जो टीचर्स हैं, नर्सेज हैं, वो इस कंसेप्ट को बहुत अच्छा पसंद करती हैं, क्योंकि वो उनको थोड़ा लिक्विडिटी चाहिए होती है। तो 5-5 साल बाद जब उनको पैसा मिलता है तो उनको लगता है कि हाँ मेरा जो पैसा है मुझे वापस मिलता आ रहा है। यह है कि आप अगर आपको 15 लाख की FD बनानी हो तो आपको 15 लाख रुपए एक साथ अकाउंट में रखने होंगे। हमारे पास एक ऐसा कंसेप्ट है कि हम आपकी फैमिली के लिए आज 15 लाख की FD बना देंगे,
उसका पैसा आपको केवल ईएमआई में देना है। ये भी जीवन लाभ का हमने कंसेप्ट दिखाया है, इसमें 10, 16, 15, 21 और 16, 25 लिया है कि अगर आप 10, 16 लेते हैं तो आपकी जो ईएमआई है 11,000 रुपए आएगी और आपकी वो एफडी 15 लाख की ना होके 25 लाख रुपए की मिलेगी। अगर आप ईएमआई हमारे साथ रखते हैं 15 साल के लिए तो आपकी ईएमआई कम हो जाएगी और आपकी वो एफडी लगभग 31 लाख की आएगी। उसी तरह अगर आप इसको सर 25 साल तक लेके जाते हैं, 16 साल तक ही ईएमआई देंगे, लेकिन आपको जो एफडी 15 लाख की है वो 40 लाख रुपए की। तो आपको अगर अपनी फैमिली के लिए आज एक एफडी बनाने का मौका मिले जो ईएमआई पे बन जाएगी, तो आप इसको कितने साल के लिए बनाना चाहेंगे? आप कस्टमर से इस तरह कनेक्ट कीजिए कि सर अगर हम बैंक में एफडी जमा कराएं अपनी फैमिली के लिए 15 लाख रुपए की, तो बैंक एकदम 15 लाख रुपए मांगेगा। और अगर आप एलआईसी में ये एफडी जमा कराते हैं तो आपकी फैमिली के लिए 15 लाख रुपए तो एकदम इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में दे सकते हैं। भगवान ना करेगा कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो ये एफडी तभी की तभी मैच्योर होकर फैमिली को मिल जाएगी। अगर एक्सीडेंशियल से कुछ होता है तो वो एफडी तो 15 लाख ही देगी, ये एफडी आपको 30 लाख रुपए देगी। इसके अलावा सर अगर डिसेबिलिटी आती है तो ये एफडी आपकी खड़ी रहेगी, आपको 1.5 लाख रुपया देगी 10 साल तक, और जो मैच्योरिटी की अमाउंट है एफडी मैच्योरिटी की अमाउंट ये भी देगी। तो आप कस्टमर को इस तरह कंपेयर करके दिखाइए कि सर ये बैंक एफडी इन 3 में से कुछ काम नहीं करती अनसर्टेन सिचुएशन में, लेकिन जो हमारी एफडी है ईएमआई के होने के बाद भी आपको ये तीनों और एडिशनल बेनिफिट दे रही है। जीवन आरंभ, ये जीवन लाभ के ही हमने तीनों प्लान डाले हैं। जिनके भी न्यूली बोर्न बेबी हैं आप उनको कह सकते हो कि सर एलआईसी 3 मेजर स्टेजेस में बच्चे के लिए पैसा देगी। जैसे 16 साल बाद बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा लगेगा तो 8.5 लाख रुपए आपको देगी। 21 साल बाद हायर एजुकेशन के लिए देगी 12.5 लाख रुपए, और 25 साल बाद 21 लाख रुपए मैरिज के लिए देगी। तो एक प्लानिंग जीवन आरंभ जो आपके बेटे ने आज नया आरंभ किया है जीवन का, बेटे या बेटिया ने, तो उनके लिए केवल आप 10,000 रुपया 10,500 रुपये 10 साल तक ही जमा करिए। उसके 10 साल के बाद आपका प्रीमियम बहुत आधा हो जाएगा, 6,000 रुपये रहेगा केवल, वो भी 5 साल तक। लेकिन ये जो 3 मेजर स्टेजेस के लिए पैसा चाहिए होता है, इसकी प्लानिंग आज आप ही शॉर्टी वे में कर पाएंगे कि मार्केट चाहे क्रैश हो अनक्रैश हो, लेकिन आपको ये पैसा मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों इस पॉलिसी में आपके पास 3 पॉलिसी भी आ जाएंगी और एक अच्छा सम एश्योर्ड और एक अच्छा प्रीमियम भी आ सकता है। तो जिनके भी न्यूली बोर्न बेबी होते हैं आप उनको ये पोस्टर भेज सकते हैं कि सर आज आपने नई शुरुआत की है जीवन की, आज आप पापा बने हैं या बेबी हुआ है, तो उनके जीवन के आरंभ के लिए, एक न्यू बिगनिंग के लिए मैं आपसे कंसेप्ट डिस्कस करना चाहता हूं कि किस तरह वो आपको बेनिफिट देगा, उस तरह फिर आप अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। यह है दोस्तों रिटायर्ड एंड रिलैक्स। इसका हमने एक वीडियो भी बनाया था रिटायरमेंट का इंग्लिश में, जो साउथ में हमारे एक तो दोस्त है उन्होंने इस पे सेल भी किया है और बता रहे हैं कि काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। इसमें हमने हाई एचएनआईस के लिए है कि 30,000 रुपये आप बचत कीजिए और एलआईसी आपको 6-6 लाख रुपए देगी 5 साल के लिए और 25-25 लाख देगी 15 साल के लिए। तो कस्टमर कहते हैं कि मेरे को रिटायरमेंट के समय पैसा चाहिए, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं देना, तो उनको आप इस प्लान से प्रपोज कर सकते हैं कि आपको एक अच्छा प्रीमियम भी मिल रहा है, 30,000 रुपये महीने का 25 साल तक देना है। कस्टमर को भी एक अच्छी मैच्योरिटी मिल रही है क्योंकि 25 लाख रुपए 15 साल तक बहुत ज्यादा अमाउंट है, एक अच्छा अमाउंट है। उसमें 3 प्लान का कॉम्बिनेशन है, 914, 914, 914, 25, 30, 35, जो कि हमने सेटलमेंट ऑप्शन में लिया गया है। तो दोस्तों आप केवल मार्केट में ये लीफलेट है, ये मैसेज है, ये कंसेप्ट है, बताते रहिए, क्या पता कब किसी कस्टमर के पास कनेक्ट हो जाए और वो आपसे कॉन्टेक्ट कर ले। ये जीवन आनंद है कि आपको 5,000 रुपए बचाने हैं मंथली और आपको एलआईसी 1 करोड़ की मैच्योरिटी देगी। इसको दूसरे तरीके में भी कैसे समझा सकते हैं बताता हूँ। तो 5,000 रुपए महीने का बचाना है और 35 साल का ये प्लान है 915 और 20 लाख का सम एश्योर्ड। आप कस्टमर से कहिए कि सर आपको
1 लाख रुपए भर के 1 करोड़ रुपए मिलेगा। कस्टमर कहेगा 1 लाख रुपए भर के 1 करोड़ कैसे मिलेगा? तो आप इस प्लान का अगर अपने प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो आप देखेंगे कि जो जीवन आनंद में पैसा जाएगा, कस्टमर टोटल भरेगा, वो लगभग 21, साढ़े 21 या 22 लाख रुपए मैक्सिमम होगा, एज पे अगर डिपेंड करें। और 35 साल बाद कस्टमर को 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा। कस्टमर ने भरा 21-22 लाख रुपए और उनको 1 करोड़ मिल गया। फिर कस्टमर से कहिए कि सर जो आपने ये 22 लाख भरा, इसमें से 20 लाख रुपए दोबारा LIC आपकी फैमिली को दे देगी जब भी आपकी डिमाइस होगी। तो इनिशियली आपने कितना भरा? आपने 22 लाख भरा, उसमें से 20 लाख रुपए की तो फिक्स डिपॉजिट हमने आपकी फैमिली के लिए पहले रख दी कि जब भी डिमाइस होगी देंगे। 1 करोड़ हमने आपको उसके ऊपर और दे दिए। तो आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहा वो लगभग 1 से 2 लाख रुपए रहा, और 1 से 2 लाख के ऊपर हमने आपको 1 करोड़ रुपए दे दिए। तो ये भी एक तरीका है इस प्रेजेंटेशन को समझाने का, जिससे कस्टमर को अच्छा लगता है कि यार आप, मतलब प्लान तो वही है लेकिन आप डिफरेंट वे में समझा रहे हैं उसको कि आप 1 लाख या 2 लाख रुपए दे के भी 1 करोड़ रुपए आपको मिल जाता है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट तो हमने आपको वैसे ही वापस कर दिया है। तो जीवन आनंद को आप इस तरह से भी समझाइए दोस्तों, तो आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। आप मैसेज में डाल सकते हैं कि 1 लाख रुपए दे के 1 करोड़ रुपए लो। कैसे? फिर आप अपने कस्टमर से कनेक्ट हुई गूगल मीट से, जूम पे, और उनको बताइए कि किस तरह इस प्लान में क्या क्या USPs हैं। तो आप बस एक मैसेज डाल दीजिए, 1 लाख रुपए दो और 1 करोड़ रुपए लो। एक प्रेजेंटेशन बना के रखिए 25-30 की एज पे, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा। जो भी आया था आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता के लिए, तो उसके लिए ये कि आत्मसम्मान आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आज ही निवेश करें 10,000 रुपए प्रति माह। तो इसमें आप कोई भी प्लान दे सकते हैं, जीवन उमंग दे सकते हैं या बाद में जीवन शांति दे सकते हैं। इसमें कोई पर्टिकुलर प्लान नहीं है, ये केवल एक अवेयरनेस के लिए पोस्टर है। यह है रिटायर विद आत्मनिर्भर या रिटायर विद आनंद। तो इसमें हमने 3 कॉम्बिनेशन लिए हैं। इसमें 1.5 लाख रुपए आपको जमा करने हैं 15 साल तक, और LIC 2-2 लाख रुपए देगी आपको 35 साल तक। तो शॉर्ट टर्म में एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए प्लान है कि आपको 1.5 लाख रुपए दीजिए केवल 15 साल तक, और 35 साल का आपका रिटायरमेंट प्लान हो जाएगा। तो इसमें 915-15, 915-25, 915-35 डिफरेंट सम एश्योर्ड का, और तीनों का सेटलमेंट ऑप्शन लिया है, जिसके हिसाब से वो पैसा कस्टमर को मिलेगा। ये भी जीवन उमंगी है कि आप मैसेज बना के डाल दीजिए कि 2-2 लाख रुपए दीजिए और 2-2 लाख रुपए लाइफ टाइम लीजिए। उसमें आप टर्म मत लिखिए, कस्टमर से जब कनेक्ट हो उस समय उनको आप पूरा टर्म बताइए। इसमें जनरली हमने 15 लाख के लिए लिया हुआ है। विवाह नियोजन योजना, ये इसमें हमने जीवन लाभ यूज किया है 936-16-25। इसको 7 का 27 भी कहते हैं। कस्टमर से कहिए 7 लाख भर के 27 लाख मिल रहा है बेटी की शादी के लिए, क्योंकि अगर आप इसका टोटल डिपॉजिट अमाउंट देखेंगे 10 लाख का 16-25, तो लगभग 7 लाख रुपए करीब आता है, 7 से 7.5 लाख रुपए। तो आप कस्टमर से यही कहिए सर 7 का 27 LIC दे रही है, तो अगर 7 का 27 के सर आप, अगर बिटिया की शादी के लिए 25 साल बाद 27 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन आपको आज भरना केवल 7 लाख रुपए है, वो भी इंस्टॉलमेंट। तो इस तरह से आप अपने कस्टमर से डिफरेंट अप्रोच कर सकते हैं। ये जीवन उमंग है, 30 साल का है, जिसमें हमने थोड़ा हाई प्रीमियम पे बनाया है कि 27,000 रुपए पर मंथ दीजिए 30 साल तक, और 50,000 रुपए पर मंथ लेते रहिए लाइफ टाइम पर, और 5 करोड़ से ज्यादा का असेट अपनी फैमिली के लिए। ये हैप्पी रिटायरमेंट कैश फ्लो प्लान है। इसमें 10 से 11,000 रुपए महीना देना है 16 साल तक। इसमें कस्टमर की हमने 3 नीड्स को फुलफिल किया है, बेसिकली 4 नीड्स को आप कह सकते हैं, कि हम आपके बच्चे की 17 से लेके 25 साल तक की उम्र में 50,000 रुपए देंगे एजुकेशन सपोर्ट के लिए। 25 साल बाद 20 लाख रुपए देंगे मैरिज के सपोर्ट के लिए। 1,20,000 रुपए आपको लाइफ टाइम देते रहेंगे जब तक आप रहेंगे, और आपके जाने के बाद 1 करोड़ रुपए आपकी फैमिली को देंगे। तो इसमें 4 in 1 प्लान आप कह सकते हो कि हमने बच्चों के लिए एजुकेशन सपोर्ट दिया, मैरिज सपोर्ट के लिए 20 लाख रुपए दिया, 1,20,000 रुपए लाइफ टाइम दिया, और 1 करोड़ रुपए दिया। उसमें 945, 65, 25, 914, 16, 16 और 924, 25, 16 है। इसमें दोस्तों मेन क्या है, जो कस्टमर भरेगा पूरे 10,000, 11,000 रुपए महीने के हिसाब से 16 साल में, वो 20 लाख रुपए आएगा। तो आप कस्टमर से कह सकते हैं कि सर जो 20 लाख रुपए आपने भरा,
20 लाख रुपए तो हमने आपको बच्चे की मैरिज के लिए दे दिया, 50-50 हजार रुपए हमने एडिशनल दिया, 1,20,000 रुपए आपको लाइफ टाइम दे रहे हैं, और 1 करोड़ रुपए की फंड आपकी फैमिली के लिए भी दे रहे हैं। तो एक शॉर्ट टर्म प्रीमियम में एक जो 4 बेसिक चीजें हैं उसको कैटर करने वाला एक अच्छा प्लान है, जिसमें बच्चे की एजुकेशन, मैरिज, मेरा रिटायरमेंट और वेल्थ क्रिएशन चारों ही पूरे हो। ये 914 का सॉल्यूशन है, चाइल्ड फ्यूचर प्लान। इसमें हमने 914 की 4 पॉलिसी ली है, 914, 16, 17, 18, 19। इसमें 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख और 5 लाख का सम एश्योर्ड है। इसमें हमने 3.25 लाख, 3.25 लाख, 3.25 लाख और लगभग 3.25 लाख का वो लिया है। तो हमने केवल सिंपल दिखाया है कि 17, 18, 19, 20, 200 रुपये पर डे बचाइए, और बच्चे की 17, 18, 19 और 20 साल में 5-5 लाख रुपए आएगा, लगभग 20 लाख रुपए मैरिज के लिए आएगा, सॉरी एजुकेशन के लिए आपको मिलता रहेगा केवल 200 रुपए की सेविंग पे। तो ये दोस्तों पूरे जो 35 पोस्टर्स जो आप सब ने बनवाए हैं उसका कॉम्बिनेशन डिस्कस किया था। अब इसमें दोस्तों ने कहा था कि एक दो ऑब्जेक्शन आते हैं कि बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है LIC में, मेरे को लॉन्ग टर्म प्लान नहीं चाहिए, शॉर्ट टर्म प्लान चाहिए। तो उसका आपको बताता हूँ कि आप कस्टमर से क्या बात कीजिए। आपने एक पेपर ले लीजिए और पेपर पे 2 लाइन खींच दीजिए और एक तरफ लिखिए फैमिली। कस्टमर से लिखिए सर आपकी जो फैमिली है वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, तो लॉन्ग टर्म में आएगा। दूसरी तरफ कस्टमर से लिखिए कि सर जो आपके ड्रीम्स हैं ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म्स हैं, वो भी लॉन्ग टर्म में आते हैं। जो आपकी फैमिली के लिए आपके कमिटमेंट्स हैं वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म्स हैं, वो भी लॉन्ग टर्म में आते हैं। चौथा है आप और आपकी लाइफ लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, वो भी लॉन्ग टर्म में आते हैं। कस्टमर से कहेगी सर ये सारी चीजें जब लॉन्ग टर्म में आ रही है तो इन सब चीजों के लिए प्लानिंग शॉर्ट टर्म आपको क्यों चाहिए? अगर ये सब चीजें लॉन्ग टर्म में है तो हमारा प्लानिंग भी लॉन्ग टर्म में होना चाहिए। इस तरह आप अपने कस्टमर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है कस्टमर से ना लिखवा दीजिए LIFE, लाइफ। दोस्तों L का मतलब होता है जो लाइफ है लॉन्ग है, I का मतलब है इंटरेस्टिंग है, F का मतलब है फंड चाहिए होता है, और E का मतलब है इवेंचुअलिटी होती रहती है, या आप इवेंट्स कह सकते हैं कि सर इसमें इवेंट्स होते हैं लाइफ में। LIFE लाइफ लॉन्ग है, इंटरेस्टिंग है, F का मतलब फंड लगते रहते हैं, और E का मतलब इवेंट्स। अब इवेंट्स 2 तरह के होते हैं, कुछ अच्छे इवेंट्स होते हैं या कुछ बैड इवेंट्स होते हैं। लेकिन जो LIF, जो L और E के बीच में है ना, इफ है, इफ। कस्टमर से कहिए सर अगर ये इफ कुछ हो गया लाइफ में, इफ कुछ हो गया तो ये जो इवेंट्स हैं सर्टेन, ये कैसे फुलफिल होंगे। तो जो इंटरेस्टिंग है ना उसको केवल एक ही चीज बता सकता है, वो है मेरा आई इंश्योरेंस। तो इस तरह आप कस्टमर को एक पेपर पे समझाइए LIFE लिख के कि जो लॉन्ग लाइफ है ना और जो इंटरेस्टिंग लाइफ है इसको केवल इंश्योरेंस ही बचा सकता है अगर इफ समथिंग कुछ हो गया। और ई में आप इवेंट्स में लिखिए 2 तरह के इवेंट्स होते हैं, श्योर इवेंट्स और अनश्योर इवेंट्स। जैसे बच्चे की शादी है, मैरिज है, आपका रिटायरमेंट है। और अनश्योर इवेंट्स हैं जैसे आपको गाड़ी लेनी है, नया घर लेना है, फॉरेन टूर पे जाना है। तो सर से उनसे कहिए कि जो श्योर इवेंट्स होते हैं ना उसमें हमें वहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहाँ श्योरिटी होती है, जहाँ गारंटी होती है। और जो अनश्योर इवेंट्स होते हैं वहां पे आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग में जैसे म्यूचुअल फंड है, गोल्ड है, उसमें लगा सकते हैं। लेकिन जो श्योर इवेंट्स होते हैं उसमें हमको लॉन्ग टर्म प्लानिंग और श्योरिटी वाले प्रोडक्ट्स में ही सेव करने होते हैं। तो यही था जो आज का हमने रखा था कि 31 कॉम्बिनेशंस के कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। आप किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसका PDF प्लान्स का आप सबको मैं शाम तक भिजवा दूंगा। और आपका सबका बहुत बहुत थैंक यू। कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। अब अनम्यूट हो सालू जी। आप अपने एंड से अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं।
तुषार भाई शायद वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे अपने आप को। चैट में डलवा ले, चैट में। चैट में डलवा सकते हैं, सही। आप चैट में डाल सकते हैं, हम चैट से पढ़ के भी जवाब दे देंगे। मैंने चैट ऑन कर दिया। रिकॉर्डिंग बंद कर, रिकॉर्डिंग बंद कर दो। आप बंद करो अपने अपने एंड से।